वास्तुशास्त्र कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने घर और आसपास के वातावरण को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य में ला सकते हैं। सोचिए, जैसे एक पौधे को सही मात्रा में चाहिए धूप, पानी, हवा, वैसे ही हमारे जीवन को भी संतुलित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हमारे घर में ऊर्जा का प्रवाह सही होता है तो मन, शरीर, भाग्य, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि आमंत्रित होते हैं और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई आर्थिक स्थिरता और समृद्धि चाहता है। हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन कई बार पैसा टिकता नहीं या मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। इसका एक कारण घर का वास्तु दोष हो सकता है। घर की हर दिशा, हर कोना, हर वस्तु एक खास ऊर्जा से जुड़ी होती है। जब हम इन्हें धन आकर्षित करने वाली दिशाओं से जोड़ते हैं तो वित्तीय जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। वास्तुशास्त्र में उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है। यह दिशा धन है, यह दिशा अवसर है, यह दिशा करियर में वृद्धि है। सोचिए, अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा ही बंद या बाधित हो तो मेहमान अंदर कैसे आएंगे? ठीक उसी तरह अगर आपके घर की उत्तर दिशा में भारी सामान रखा हो, गंदगी हो या वह बंद हो तो धन और नए अवसरों का प्रवाह रुक जाता है। इसे हमेशा खुला, साफ सुथरा और हल्का रखना चाहिए। इस दिशा को सक्रिय करने के लिए नीले या हरे रंग का प्रयोग करें। मनी प्लांट को पानी के एक नीले जार में इस दिशा में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिशा में कभी भी स्टोर रूम, शौचालय या भारी फर्नीचर नहीं रखना चाहिए। इस दिशा की ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए आप यहां एक पानी का फव्वारा या एक एक्वेरियम भी रख सकते हैं। रसोई घर को वास्तु में सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि घर की समृद्धि और स्वास्थ्य का केंद्र माना गया है। मां अन्नपूर्णा का वास रसोई में ही होता है और उनका आशीर्वाद सीधे तौर पर घर की बरकत से जुड़ा होता है। वास्तु के अनुसार रसोई के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण पूर्व है, क्योंकि यह अग्नि तत्व की दिशा है। रसोई में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, चूल्हा अग्नि तत्व और सिंक जल तत्व। वास्तु का सुनहरा नियम है कि चूल्हा और सिंक को कभी भी एक दूसरे के ठीक बगल में या आमने सामने नहीं रखना चाहिए। एक साफ रसोई घर में समृद्धि और प्रचुरता को आमंत्रित करती है। रात को सोने से पहले जूठे बर्तन साफ करना बहुत अच्छी आदत है। रसोई में पीला, नारंगी, हल्का हरा रंग पाचन क्रिया को सुधारते हैं और खुशनुमा माहौल बनाते हैं। रसोई में अनाज और मसालों के डिब्बे हमेशा भरे हुए रखने चाहिए। खाली डिब्बे घर में कमी की भावना पैदा करते हैं। जिस तरह शरीर में रक्त का प्रवाह जीवन के लिए आवश्यक है, उसी तरह घर में जल का सही प्रवाह धन और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। घर में पानी का रिसाव यह ठीक वैसा ही है जैसे आपकी जेब से धीरे धीरे पैसा निकल रहा हो। इसलिए रिसाव हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। यह छोटा कदम आपके अनावश्यक खर्च रोकने में मदद करेगा। पानी की टंकी, बोरवेल, भूमिगत जल स्रोत के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व है। बाथरूम और शौचालय के लिए उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा उपयुक्त है। यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो दरवाजा बंद रखकर और समुद्री नमक का कटोरा रखकर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उत्तर दिशा में छोटा पानी का फव्वारा रखें या उत्तर पूर्व दिशा में सुंदर कटोरे में पानी भरकर फूल की पंखुड़ियां डालें। स्वच्छ जल की उपस्थिति धन की ऊर्जा आकर्षित करती है और घर में शांत वातावरण बनाती है। हर घर का एक केंद्र बिंदु होता है जिसे वास्तुशास्त्र में ब्रह्मस्थान कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में नाभि होती है, यह वह स्थान है जहां से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सोचिए, अगर किसी शहर के मुख्य चौराहे पर जाम लगा हो तो पूरे शहर का ट्रैफिक रुक जाएगा। ठीक उसी तरह अगर घर का ब्रह्मस्थान बाधित है तो पूरे घर में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। इस स्थान पर कोई भारी फर्नीचर, दीवार, खंभा या सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। यह स्थान जितना खुला और हवादार होगा, घर में उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। अगर वहां कोई दीवार या खंभा है जिसे हटाया नहीं जा सकता, तो बड़ा दर्पण लगाकर विस्तार का आभास दे सकते हैं। इस स्थान की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप सुंदर रंगोली बना सकते हैं या क्रिस्टल का झूमर लटका सकते हैं। जिस अलमारी या तिजोरी में आप कीमती सामान, गहने और नकदी रखते हैं, वह सिर्फ एक स्टोरेज बॉक्स नहीं, बल्कि आपके धन का प्रतीक है। अपनी तिजोरी को हमेशा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार से सटाकर रखें, ताकि इसका मुख उत्तर दिशा की ओर खुले।
तिजोरी को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। अपनी तिजोरी के अंदर एक दर्पण लगाना बहुत शक्तिशाली उपाय है। जब दर्पण में आपके धन का प्रतिबिंब दिखता है, यह प्रतीकात्मक रूप से आपके धन को दोगुना करता है। तिजोरी में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, गोमती चक्र, हल्दी की गांठें और लाल कपड़े में बंधे चावल रखने से धन की ऊर्जा बढ़ती है। इसे हमेशा साफ सुथरा रखें और कभी भी बाथरूम के सामने न खोलें। वास्तुशास्त्र में दर्पण को बहुत शक्तिशाली उपकरण माना गया है। यह ऊर्जा को प्रतिबिंबित और गुणा करने की क्षमता रखता है। डाइनिंग टेबल के सामने दर्पण लगाना बहुत शुभ है। यह घर में भोजन और प्रचुरता को दोगुना करता है। दर्पण को उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ी हैं और घर का माहौल ऊर्जावान बनाती हैं। बेडरूम में बिस्तर के सामने दर्पण नहीं होना चाहिए। यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। घर के मुख्य द्वार के सामने भी दर्पण नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को बाहर प्रतिबिंबित करता है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि जहां स्वच्छता होती है, वहीं दिव्यता का वास होता है। धन की देवी लक्ष्मी को स्वच्छता प्रिय है। वे केवल साफ सुथरे और व्यवस्थित घरों में निवास करती हैं। एक गंदा, अव्यवस्थित और कबाड़ से भरा घर गरीबी, बीमारी और दुर्भाग्य का कारण बनता है। इसलिए सबसे पहला कदम अपना घर साफ रखना। घर का मुख्य द्वार लक्ष्मी जी के प्रवेश का मार्ग होता है। दरवाजे के पास कूड़ेदान, टूटे गमले, पुराने जूते न रखें। कोनों में जमी गंदगी ऊर्जा रोकती है। घर से कबाड़ हटाना धन आकर्षित करने का हिस्सा है। यह नकारात्मक ऊर्जा को साफ करता है। सुबह शाम खिड़कियां खोलें ताकि ताजी हवा आ सके। सूरज की रोशनी प्राकृतिक कीटाणुनाशक है। गुगुल, लोबान, कपूर जलाकर वातावरण शुद्ध करें। एक सुगंधित वातावरण देवी लक्ष्मी का स्वागत करता है। वास्तुशास्त्र केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का तरीका है। घर का वातावरण आपके विचारों का प्रतिबिंब होता है। परिवार के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इन वास्तु युक्तियों के लिए बड़े खर्च की जरूरत नहीं। ये छोटे बदलाव ऊर्जा के स्तर पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। इन उपायों को पूरे विश्वास के साथ अपनाएं। संदेह के साथ किया कार्य पूरा फल नहीं देता। जब आप घर की ऊर्जा संतुलित करते हैं, तो नए अवसर मिलेंगे, रिश्ते सुधरेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह एक यात्रा है, तो आज ही एक छोटा कदम उठाएं। किसी एक सुझाव से शुरुआत करें। याद रखें, आपका घर सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि आपका अभयारण्य है। इसे प्यार करें, देखभाल दें। इसे वास्तु के ज्ञान से पोषित करें। छोटे बदलाव ही बड़े और स्थायी परिणामों की नींव रखते हैं।